वेलकम टू बुरुंडी सर। कब आए? अभी सर मैं ऐसे गौडी, वेलकम सर। ये पूरी रिपोर्ट्स की कॉपी निकाल के रखिए आप लोगों। सर कुछ कॉपरेशन हो तो बताइए। गौड़ी स्टार्ट से बताओ क्या हुआ था। सर छोटा सा पुलिस स्टेशन है। डे शिफ्ट के लिए पाटिल सर और आपटे रहते हैं और नाइट शिफ्ट के लिए मैं और कोले। सर पाटिल सर के कहने पर ही मोहन को हमने अरेस्ट किया था क्योंकि उसने 15 तारीख को रॉड से मारा था सरपंच को। तो पाटिल सर ड्यूटी से जाते समय ये बोलकर गए थे कि अब केस मत बनाना, अपना गाँव का ही बस रात तक तोड़ो और बाद में छोड़ दो ताकि औकात में रहे। बिना केस बिना फाइल पुलिस स्टेशन में लॉकअप में मारा। सर अब सीनियर्स का कहा कैसे टाल सकते हैं ना सर, पर जब सुरभि आई और उसने सब कुछ बताया सर तब से मैंने पूरा प्रोटेस्ट किया है। मैं सरपंच को जब माफी मांगने गई ना तो उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला साहब। क्या? पाटिल साहब और आपटे के सामने साहब। सर फिर मैंने पाटिल सर और आपटे से पूछा तो उन्होंने मुझे मना किया और डांटा भी। 16 तारीख को क्या हुआ था? सर वीकेंड पे हमेशा पाटिल सर और आपटे नाइट ड्यूटी लेते हैं क्योंकि उनको फैमिली को टाइम देना होता है। उस दिन हमारी डे शिफ्ट थी मेरी और कोले की, तो सब हम कुछ 7:30-8 बजे निकल गए थे। सर फिर अगली सुबह जब समीर आया, ये है वो बुरुंडी पुलिस स्टेशन जहाँ पे इन लोगों ने मिलकर मेरे जिया जी को यहाँ इसी जेल में बंद किया था बिना किसी केस के। और ये इन लोगों ने मिलकर मेरी ताई का बलात्कार किया है। इन लोगों ने मिलकर आता दाखा होता मैं तुम्हारा। देखिए आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, सब मालूम है आप लोग, लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए ना, बैठिए ना प्लीज, प्लीज बैठिए। सुरभि तांबे के भाई हो आप? मेरी ताई को जला दिया। अरे आप लोगों को सरपंच के साथ में दोस्ती यारी रखनी है तो रखो, लेकिन आपने मेरे जीजा जी और मेरी बहन को क्यों परेशान किया? आप लोगों ने, उन लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था आप लोगों का। मुझे आप लोगों पे जरा भी भरोसा नहीं है क्योंकि आपके ही 2 ऑफिसर ने मिलकर ये सब किया है। सर फिर तुरंत हमने सुरभि का मेडिकल भी करवाया, कुछ सीमेंट सैंपल्स भी मिले, डीएनए मैचिंग के लिए भेजे, लेकिन छोटा गाँव है ना सर, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। संग्राम सर पूरे पुलिस स्टेशन का फॉरेंसिक कराओ। उन दोनों के खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। उनका सीडीआर भी निकलवा। राइट सर। हर्षा ये सुरभि जहाँ काम करती वहाँ जाके पूछताछ करो। ये पाटिल और आपटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर मोहन के अलावा कोई विटनेस भी नहीं है। मैं भी डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ सर। और सर पाटिल सर ने तो पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल लेके रखी है। खान सर सरपंच से बात करो। थैंक यू। सुरभि ने हमें बताया कि आपने उसे कहा था कि उसके पति को आप तभी छोड़ेंगे जब आपको वो मनमानी करने देगी। तो उसने करने दी ना खान साहब। तो ये रेप कैसे हुआ बताइए? तो डील हुई थी, मैंने उसके पति को छुड़ाया, उसने मुझे खुश किया। एक बात कहता हूं, जब तक ये केस खत्म नहीं ना होता तब तक बुरुंडी गांव छोड़ के मत जाना। ये मेरा गांव है, मैं सरपंच हूँ यहाँ का, मैं कहाँ जाऊंगा? वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? साहब मेरा पति एकदम हलकट आदमी है। उस रात दारू पीकर घर में ही पड़ा था, बहुत खुश था। सुरभि मिली थी ना। आज तो मजा आ गया। ये सुरभि भी क्या चीज है। ये क्या किया आपने? आपने बोला था कि वो सुरभि फिर से आंगनवाड़ी नहीं आएगी, यूनियन की अध्यक्षा मैं बनूंगी। आपने उसके साथ मजे करके उसको माफ कर दिया। हे चालणार नाही सांगून ठेवते। मूड मत खराब कर। वो सुरभि कितनी सुंदर है, तेरे से जवान है। तेरी तो तेरे को बोला ना मैं, मूड नहीं खराब करने का। निकल यहाँ से, चल। छोड़ूंगी नहीं मैं सुरभि को। सर देखा ना कितना बेशर्म है सरपंच, पूरे गांव को अपना अड्डा बना के रखा है। इनका साथ दे रहा है तू? मेरे खिलाफ जाएगा तो तेरी तो बोल बचान दे रहा मुझे। गौली, इसको अरेस्ट करके ना जेल में डाल। और सुन, फाइल मत बना, इसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। लेके जा। चल ते शॉट। सुरभि तो बहुत अच्छी थी, सबका ध्यान रखती थी,
जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो उसने पूरा 1 हफ्ता मेरे लिए घर पे टिफिन भेजा था। सुरभि का सबसे अच्छा जमता था, खाली उसके होने वाले भाभी के साथ नहीं। और शादी के बाद ना मुझे ज़्यादा किटकिट नहीं चाहिए। मैं और समीर एक साथ रहेंगे। तो अपनी आई को अपने पास रख लो ना। चाहो तो संभालने के पैसे मैं देती हूँ। जैसे घमंडी लड़की से फालतू बात कर सकती है, बदतमीज कहीं की। मैडम ये सुरभि और मोहन ये तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन इस मोहन को ना इतना गुस्सा आता था जिसकी कोई हद नहीं, और दारू पीने के बाद इसको संभालना बहुत मुश्किल था। तो सुरभि उसको कहती थी कि दारू मत पी, तो नशे के चक्कर में वो सुरभि को मारता था। क्या मंडली, क्या प्रोग्रेस? सर कल मुंबई फोरेंसिक टीम के साथ अपनी जो फोरेंसिक की डॉक्टर है वो भी आ रही है सुरभि की बॉडी चेक करने के लिए। गुड, लेकिन हर्षा ये काम बहुत संभल के करना होगा। यहाँ के लोकल डॉक्टर को भी पता नहीं चलना चाहिए ये सब टेस्ट कर रहे हैं हम। सर इतनी सिकरी से क्यों? खान, ये पाटिल के बारे में मैंने पूछताछ की। ये सरपंच का आदमी है और इस सरपंच के पॉलिटिकल कनेक्शन है। पता नहीं इससे कौन कौन मिला हुआ है। सर आज ये पाटिल ने गौली पे अटैक किया था, तो डॉक्टर और नर्स को डराने में इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? हर्षा एक काम करो, हॉस्पिटल में कोई नर्स या वार्ड बॉय कुछ बात करता है क्या देखिए। इस सुरभि को सबसे पहले जिसने अटेंड किया होगा उसने कुछ तो सुना होगा। ओके सर। और खान, हाँ नीता के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ सर, नीता को मैंने बहुत बार कॉल किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो तुम घर पे जाके चेक करो, अब ये बात भी बोलनी पड़ेगी क्या? ओके सर। और हाँ सर, हम अपने यूजुअल सस्पेक्ट्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि ये जो मोहन है वो शराब पी के बहुत गुस्सा करता था। उसने सुरभि को कई बार मारा भी है सर। शायद उसी ने गुस्से में आकर सुरभि को जलाने की कोशिश की हो। हाँ सर, ये हो सकता है, क्योंकि बीवी का रेप हो जाए ये मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मोहन को ऐसा लगा होगा कि इसमें भी सुरभि की ही गलती है। एक काम करो संग्राम, मोहन को सुरभि की बॉडी जहाँ मिली वहाँ जाके चेक करो, कुछ क्लू मिलता है क्या? ओके सर। और खान, कल पाटिल और आपटे को स्टेटमेंट के लिए बुला। संग्राम, डीएनए का क्या हुआ? हाँ सर, रिक्वेस्ट डाली है, उनका कोई सर्वर शिफ्टिंग का इशू चल रहा है तो 1-2 दिन डिले हो सकता है, प्लीज। खान, तुम बात करो। जी सर। तो गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर। वो सुरभि सुबह से ही आत्मदहन की बात कर रही थी। वो भी सुनसान जगह पे जाके। सर वो सुरभि हटेली दिमाग की थी, सबसे झगड़ा करती थी। अच्छा, इसलिए तुमने उसको डिटेन किया बिना एफआईआर, बिना फाइल के, और उसके पति को मारा बिना केस के। इतना सब कुछ तुमने किया, फिर भी गलत वो। सर अभी ऐसे ही केस नहीं करते, क्योंकि अननेसेसरी किसी का रिकॉर्ड क्यों खराब करना ना। किसी को इतना मारना कि उसे अस्पताल में एडमिट किया जाए, ये सही है? वो भी बिना एफआईआर के? नहीं सर, वो सरपंच बोले कि बेल हो जाएगी अगर एफआईआर किया तो, और वो चाहते थे कि मोहन को सबक सिखाया जाए। तू सरकारसाठी काम करतो का सरपंचसाठी रे? और उसके पति ने रेप की बात की, उसका क्या? सर वो झूठ बोल रहा है। तो उस रात का सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट हुआ? सर वो टेक्निकली हम इतना नहीं जानते सर। तुम लोगों ने वो फुटेज डिलीट किया अंदर और बाहर का, लेकिन हमको फुटेज मिला पार्किंग स्लॉट का। 16 तारीख को रात 8 बजे ये सुरभि पुलिस स्टेशन आई, वो भी सीधा सरपंच के घर से, और 8:50 को यहां से निकली इस हालत में। वो हमसे हाथापाई करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए फिर हमने भी उसे 2-4 लगा दिए। और 2-4 चाटे लगाओ। 9:20 को तुम मोहन को यहां से लेके गए, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर वो जगताप के घर में चोरी हुई थी और पुलिस स्टेशन में कोई था नहीं, इसलिए हम लोग मोहन को लेके चले गए, और फिर सोचा कि अब बस हो गया, इसे छोड़ देते हैं। हाँ सर, हम लोगों ने मोहन को उसके घर के गली के बाहर ही छोड़ दिया, और फिर हम दोनों जगताप साहब के घर पे निकल गए। कितने बजे? करीब 9:45 बजे। जगताप का एड्रेस दे। बट ऐसे केसेस में ना हम बहुत बुरा लगता है। वैसे जब सुरभि को लाया गया था तब तुम ही थी ना ड्यूटी पर? उसने कुछ कहा था उस वक्त? नहीं मैम, सिर्फ चलाए जा रही थी, जला दिया जला दिया। इंजेक्शन लेके आओ जल्दी। सुरभि, सुरभि, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर हर्षा, कुछ बता सकती हो? कुछ भी? हाँ बोलो। चल। हाँ चल। चल।
हाँ अर्षा, सर सुरभि इज नो मोर। थोड़ी ताबियत की हाँ सर। और अपने डॉक्टर को बोलना इमीडिएट पोस्टमार्टम करे। जी सर सुरभि क्या नाम क्या है आप लोगों का? आपके लिए सर या साहब है, समझे आप? हर्षा, इन्स्पेक्टर खान, मुंबई पोलीस। हाँ हे बघा खान साहब, ॲक्च्युली काय झालं, उस दिन हम लोग पनवेल गए थे। मेरा वहाँ पे एक फार्म हाउस है। तभी मेरे सर्वेंट का फ़ोन आया कि साहब घर में चोरी हुई है। इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन किया था। तो इसमें इतना पूछने का क्या है? पूछना इसीलिए मिस्टर जगता कि उस रात आपके दामाद के बहन को जलाया गया क्या? और समीर का कहना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, मैंने उसे मेरे बर्थडे के दिन रुकने के लिए क्या बोल दिया? उसने मेरी चुगली पुलिस वालों से कर दी। हमारे सुनने में आया है कि तुम्हारी और सुरभि की जमती नहीं थी, क्योंकि उससे अपने भाई की तरक्की ना बर्दाश्त नहीं होती थी। समीर ने खुद का न्यूज पोर्टल खोला था मेरी हेल्प से। आपने पुलिस को कब फोन किया था? पुलिस को 9:10 पे। ओके, और वो कब पहुंची? 9:45 बजे, क्योंकि उसके बाद मैंने पाटिल को और एक बार कॉल किया था। ये देखो साहब, रिकॉर्ड है। संग्राम सर। हाँ क्या ये? कंडम का रैपर। हाँ सर। डालो इसको। ये देखिए सर, जगताप ने कॉल किया पाटिल को 9:10 को। उससे पहले उसने सरपंच को कॉल किया था 8:30 को। दोनों के बीच 10 मिनट बातें हुई। फिर सरपंच ने तुरंत पाटिल को कॉल किया 8:43 को। और पाटिल ने सुरभि को छोड़ दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नितिन ने ही मरवा दिया सुरभि को? सरपंच से कहकर यहाँ से उसको फ्री कराया और जैसे ही वो बाहर निकले उसको मरवा दिया। सर पुनीता 16 तारीख से ही गायब है। मैंने आंगनवाड़ी में पता किया। सर मुझे नीता पे डाउट है। नीता का मोबाइल लोकेशन चेक किया था? सर किया ना, उसका मोबाइल लोकेशन सरपंच के घर का दिखा रहा था। लेकिन सरपंच के वाइफ ने हमें बताया जैसे सुरभि बाहर निकली उसके पीछे पीछे नीता निकली। नीता गुस्से में थी तो शायद फोन लेना भूल गई होगी। अरे नीता का कुछ तो आता पता होगा, फैमिली, फ्रेंड, गांव। मेरी बहन मर गई। समीर है? बैठे। मेरी बहन मर गई और अभी तक आप लोगों ने उस सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया और ना ही वो पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है अभी तक आपने। समीर हमारी प्रोसेस चालू है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जीजा जी मोहन तुम्हारी बहन को दारू पी के मारते थे? ये सब देखिए, ये सब है ना वो 6-7 महीने पहले की बात है। तब मेरे जीजा जी दारू पीते थे। क्या ऐसा तो नहीं कि बीवी का रेप हो गया, मार दिया? वो दीदी को नहीं बचा पाए इसलिए वो अपनी जान ले रहे थे। वो तो मैं वक्त पे पहुंच गया था हॉस्पिटल, तो बच गए वो। सुरभि तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। क्या कर रहे हैं आप? इस सुरभि का फोन मोहन को मिला था? वो मालूम नहीं मेरे को सर। संग्राम पता करो मोहन को सुरभि का फोन मिला था क्या? राइट सर। सुरभि जोर से लगा के। एक बार और तो मार दो ना मुझे। रोज रोज मारने का झंझट खत्म हो कम से कम। दारू पीने के बाद मैं शैतान बन जाता हूँ। मुझे दारू छोड़नी है, इसके बाद नहीं पीऊंगा। मोहन संभालो अपने आप को। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें सुरभि इस हालत में मिली तब उसके हाथ में या आसपास कहीं फोन था उसका? फोन तो था, फिर? लेकिन पूरी तरह से जल गया था और मुझे सुरभि को हॉस्पिटल लेके जाना था जल्दी, तो मैंने वही छोड़ दिया। ठीक है, तुम आराम करो। हाँ? सर
सर सुरभि ने मरते वक्त बस एक ही शब्द कहा था, चाय वाला। पुलिस स्टेशन के बाहर इसकी चाय की टपरी है, मुन्ना नाम है।